हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का। ये चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके जो है ना हम एक्सरसाइज 7.5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। बाकी की सेपरेट वीडियो बना देंगे। ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन को लेके जो है ना मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और बेटा इस चैप्टर की जो है ना मैंने इसमें आप पढ़ क्या रहे हो, इसमें आपको ये पता है कि आप इसमें एक पढ़ोगे डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला पढ़ोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो खैर कट गया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इन तीनों पे, डिस्टेंस पे भी, सेक्शन पे भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी, ठीक है ना, सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है बेटा। उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बता रखा है कि डिस्टेंस फार्मूला बनता कैसे है, सेक्शन फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है ना। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको देख लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको कि डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला कैसे बना। आज फिर क्या है कि अगर वो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो सवाल जो है वो आप इजीली आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। हम तो इसमें 7.1 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहे हैं। इसके वैसे 3 पार्ट है, मैंने 2 पार्ट अभी लिख दिए हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये? सबसे ईजी है, देखो बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। मान लो कि जैसे कि ना ये लाइन है, ठीक है भाई, किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालोगे तो लाइन ही तो होगी ना वो। और ये मान लो कि भाई ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, क्लियर है। अब ये जो है ना ए पॉइंट, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं, जैसे यहाँ लिख दो 2 3, और ये है हमारा 4 और 1। अब आपको ए बी का डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में कर लो आप। अब ये देखो, आपने ये तो मान ही लिया, लेट ए 2 3 मान लिया, और बी को क्या मान लिया आपने, 4 और 1। अब हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है वो आप समझ लो, x2 x1 की स्क्वायर और y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ये जो बेटा पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। तो ये x है तो यानी कि ये पहला x1 है, ये आपका x2 है, ये है आपका y1 और ये है आपका y2। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से इसमें पुट कर दो आप। अब देखा आपने x2 क्या है 4, लिख दो यहाँ पर, माइनस लगा दो, x1 क्या है 2 और इसकी स्क्वायर। इसी तरह से y2 को देख लो 1 माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप करो, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 की स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो गया माइनस 2 की स्क्वायर। तो इसको आप करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 4। तो रूट में 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो रूट में 8 का मतलब हो गया बेटा 2√2। करके देख लो आप, चाहे यहाँ पर कर लो 2 2 और 2। तो देखो ये पेयर बन रहा है, पेयर को बाहर कर दिया, हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो 2√2 जो है वो हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया। देखो कितना आसान सा था, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो बेटा इसको सॉल्व कर लो। इसको भी आप क्या करोगे, मान लो ये वाला पॉइंट हमारा ए मान लिया और बी को हमने मान लिया -1 और 3। अब हमें इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ये ए है, ये बी है। इसको क्या माना हमने, -5 और 7। इसको क्या माना, -1 और 3। अब हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला आपको पता ही है, ये वाला है। इसी तरीके से हम पुट करते जाएंगे। तो ऐसे करके अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे लिख लिया करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस इसी तरह से पुट करो, x2 यानी कि -1, और ये देखो माइनस में पहले रहता है और यहाँ माइनस पहले है तो इसलिए ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब y2 देख लो कितना है, 3 हो गया, और माइनस में 7 की स्क्वायर कर दोगे आप। अब आप इसको करो, देखो आप, -1 + 5 तो ये 4 की स्क्वायर हो गया, और प्लस ये आप करोगे तो 4 यानी कि 4 की ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपने करा 4 4 जा 16, और ये भी हमारा हो गया 4 4 जा 16। तो ये तो हो गया बेटा रूट में 32। तो इसको अगर आप करोगे 32 को, तो आप करो इसको, तो 4 चौक 16 दूनी 32, इस तरह से आप कर दोगे इसको। अब देखो ये पेयर बन रहा है 4 का, तो ये बाहर कर दो रूट से और यहाँ पर
2 रख दो, तो 4 रूट में 2 जो है इस ए बी का डिस्टेंस इस तरह से आ गया। इसका बेटा थर्ड देखो आप, वही बात यहाँ भी आ जाएगी। आपने इसको भी ए मान लिया, ए और बी इसके पॉइंट हो गए, और बी वाले को माइनस ए और माइनस बी, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आपको ये ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको ये दे रखे हैं और इसके आपको ये दे रखे हैं, तो जी ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। वही फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है, ये तो याद रखो अच्छी तरीके से बस, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही चल गया। x2 कौन सा है इसमें, ये है, हमने रख दिया यहाँ पर माइनस ए। अब x1 क्या है, ए है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। y2 कितना है जी, माइनस बी है। y1 कितना है, ये बी हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिया हमने। अब यहाँ पर हमने करा तो माइनस ए तो माइनस 2a की स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2b की स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आ गया 2 2 जा, देखो 4a की स्क्वायर और प्लस में 4b की स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 4 4, तो मैंने क्या करा कि 4 कॉमन ले लिया, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर हो गया। अब ये रूट में 4 है तो इसलिए जो है ये बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर। तो देखो इस तरह से जो है आपने इसका डिस्टेंस निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, ठीक है ना। हमें 0 0 और 36 15 जो हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। और ये कह रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। अब देखो ये कह रहा है कि क्या दो कस्बे हैं, एक कस्बा है ए, एक कस्बा है बी, इनके बीच की दूरी बता सकते हो। तो हमने यही मान लिया, चलो तो हमने क्या माना, चलो जी हमारा ए टाउन्स हमारा हो गया, तो लेट ए, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने 0 0 मान लिए, एंड टाउन बी के जो है हमारे वो हमारा हो गया जी 36 और 15, यानी कि इन्हीं दो कस्बे के बीच की दूरी निकालनी है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूले से हमें कर देना है, कहने का मतलब ये है। तो यही चीज़ हो गई हमारी। अब आपको पता ही है x2 क्या मानेंगे, हमारा यही है ना, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 36 माइनस में 0 की स्क्वायर, y2 कितना है 15 माइनस में 0 की स्क्वायर कर दो आप। अब ये हमारा हो गया 36 की स्क्वायर, और प्लस में ये हमारा हो गया 15 की स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 36 की स्क्वायर 1296, 15 15 225। अब ये जी हो गया 1296 225, इनको यहाँ पर प्लस कर लो आप, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 और 1 12 5 1521। और 1521 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा 39। तो कहने का मतलब ये हुआ ए और बी जो कस्बा है इसके बीच की दूरी है 39 किलोमीटर। बस इस तरह से आपको इस सवाल को करके देख लेना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ये और ये, ठीक है, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो बेटा एक सीधी लाइन पे होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, और मान लो यहाँ कहीं सी है, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये भाई 1 5 हो गया, ठीक है, और बी मैंने मान लिया चलो 2 और 3 हो गया, और सी मैंने मान लिया -2 और 11 हो गया, ऐसे करके मैंने मान लिया, ठीक है ना। तो अगर कोलिनियर पॉइंट यदि होंगे ये, तो इसका मतलब क्या होगा आपको ध्यान रखना है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो भाई ए सी और प्लस बी सी, यदि मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो वो ए बी के बराबर यदि आ जाएगा तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, और यदि नहीं आएगा तो वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। ये बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। तो चलो हमने सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब देखो ए और बी, ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, चलो 2 हो गया
-1 की स्क्वायर हो गया और उधर 3 -5 की स्क्वायर हो गया। चलो जी, तो 2 में से गए यानी 1 की स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा कितना हो गया, तो ये 3 में से 5 जाएंगे -2 की स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 4, यानी कि रूट में 5 हमारा आ गया। क्लियर है। अब हमने निकाल दिया ए बी का, हमने निकाल दिया है, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए सी का भी इसी तरीके से कर लेते हैं, -2 हो जाएगा, -1 की स्क्वायर और इधर से -11 और ये 5 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला याद रखना बेटा, 2 और 1 3, तो -3 की स्क्वायर हो गया और इधर करोगे 11 5 16, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 हो गया, 16 16 बेटा 256 होता है। अब 256 और 9 को आपने इसमें करा तो ये रूट 9 6 15, तो 265 हमारा ये आ गया। क्लियर है। अब हमने निकाल लिया बी सी का डिस्टेंस, निकाल लेते हैं। अब बी सी देखो आप क्या है, बी और सी इस तरह से मानोगे आप, तो ध्यान रखो कि आपका देखो ये क्या होगा हमारा, ये देखो अगर बी और सी माना तो आपने x2 क्या होगा हमारा -2 और ये हो गया -2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा -1 और ये 3 की स्क्वायर, तो इसको आपने इस तरह से करा, -4 की स्क्वायर आ गया और 11 3 14 की स्क्वायर हो गया, तो ये करा आपने, 4 चौक बेटा 16 हो गया, 14 14 196 हो जाता है। ठीक है, और इसको यदि मैंने प्लस कर दिया तो रूट में 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 2, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया, हाँ 6 6 12 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया और 1 और 1 2 हो गया। अब आपने देखा यहाँ पर, अब हमने देखा कि भाई ए सी प्लस में बी सी नॉट इक्वल टू ए बी, अब देख सकते हो आप। ठीक है, यदि मैं ए सी और बी सी, ए सी की वैल्यू कितनी है ये, और इन दोनों को यदि मैं प्लस कर रहा हूँ तो क्या वो इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो हमारे गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं ये नॉट कोलिनियर, ये आपको याद रखना है कि यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। इस तरह से आप डिटरमाइन करके इस सवाल को देख सकते हैं। अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर, ये जो हमारे गिवन पॉइंट दे रखे हैं आर द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, आपको पता है वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड बराबर हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो सपोज करो कि मैंने कहा कि भाई ए बी और ए सी मान लो, या ए बी बी सी, ये मान लिया, कोई भी दो साइड यदि इक्वल हो जाएगी तो समझ लेना कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा होगा। ठीक है ना, इसको चेक कर लेते हैं हम। चलो, तो हमने देखो भाई लेट द गिवन पॉइंट जो हमारे दे रखे हैं पॉइंट्स बी, चलो हमने ए को मान लिया 5 और 2, बी को मान लिया 6 4 और एंड सी को हमने मान लिया 7 और -2। क्लियर है। अब चलो हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस यदि आप निकालोगे ए और बी का, तो देखो आपने क्या, x2 हमारा 6 हो गया और ये हमारा 5 की स्क्वायर यहाँ लगा दो, फिर हमारा ये 4 हो जाएगा y2 और ये हमारा ये प्लस में 2 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 6 में से 5 गए 1, तो 1 की स्क्वायर तो बेटा 1 ही कहलाएगा। इसी तरीके से प्लस 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 की स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, तो ये रूट में 37 आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने बी सी का डिस्टेंस एक बार निकाल के देख लेते हैं, बी और सी का। ठीक है, ऐसे हमने देखा तो x2 हमारा 7 हो जाएगा, -6 की स्क्वायर इधर कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा, हाँ बी सी का निकाल रहे हैं ना हम, तो अब हमारा हो जाएगा y2, ये हो जाएगा और ये हमारा 4 की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये करोगे 7 में से 6 जाएंगे, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 और 2 6 6 6 36, ये हो गया, तो ये भी रूट में 37 आ रहा है। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ए सी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने यही देख लिया कि ए बी बराबर है बी सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है ये,
इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी और डी। जैसा कि फिगर में देखो, मान लो कि ये क्लास है, ठीक है ना। इसमें एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरीके से देखो क्या दे रखा है कि चंपा नाम की एक लड़की है इसमें और एक चमेली। वो क्या है कि वो क्लास में घूम रही हैं। तो घूमते घूमते जो है ना, वो क्या है कि एक चीज़ ऑब्जर्व करती हैं। कौन ऑब्जर्व करता है? चंपा करती है। तो चंपा जो है ना, वो चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, यानी ये जो ए बी सी डी जो है, ये बच्चे, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है ना। तो चमेली जो है ना, उससे डिसएग्री करती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें बताना है कि भाई चंपा सही कह रही है कि चमेली की बात सही है कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, या चंपा की बात सही है कि ये स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, हमने वही चीज़ है, डिस्टेंस फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो चलो हमने इसमें लेट द पॉइंट्स बी, अब देखो ए को मैंने मान लिया, ये जो ए पॉइंट है, अब इनके कोऑर्डिनेट देखो पहले क्या है। इसमें देखो, समझो पहले आप, इधर देखो ये ऐसे करके कॉलम रो दे रखे हैं इस तरह से। अब ये जो ए है ये कहाँ पर है, आप देखोगे ये एक्स एक्सिस के तीसरे पॉइंट से जा रहा है और इधर ये 4 पे। तो इसका मतलब ये 3 और 4 हो गया जी। बी पॉइंट को देख लो आप, छठे 6 हो गया इधर एक्स का, और वाई कितना है 7 हो गया, तो इधर 7 लिख दो। सी के भी पॉइंट मान लो, सी यानी 9 और इधर से 4 पे, ठीक है ना। पता ना पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, तो ये जो है ये एक्स के हैं, ऊपर वाले ये वर्टिकल लाइन के वाई के हैं। और डी के देख लेते हैं हम, डी का हमारा हो गया 6 और ये हो गया हमारा 1। क्लियर होगी बात। अब हमने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो जैसे हमने लिया 6 माइनस 3 की स्क्वायर, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, 7 हो गया माइनस 4 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 की स्क्वायर और प्लस ये भी 3 की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया बेटा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, रूट में 18। तो रूट में 18 का मतलब ये हो गया कि 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 3 रूट में 2 आ गया, यानी कि पेयर है, उसको बाहर ले लिया हमने। अब हमने बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी और सी का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9, 9 में से 6 और y2 हमारा है 4, 4 में से हमारा जो हो गया 7। इस तरह से हमने कर दिया। 9 में से 6 गई, 3 की स्क्वायर, और ये हमारा हो गया माइनस 3 की स्क्वायर। तो ये भी हमारा, इसको करोगे आप तो 18 ही आएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 18 हो गया, और इसका भी हमारा 3 रूट में 2 ही आ जाएगा। 18 को करके देख लोगे आप। हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब हम निकाल लेते हैं ए बी हो गया। चलो इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और ये हमने डी से मिला दिया और इस तरह से हमने ये मिला दिया। बेटा फिगर पे मत जाना, हम तो ऐसे चेक कर रहे हैं। तो देखो आप, ए बी निकाल दिया हमने, बी सी हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमने सी डी निकाल लिया। चलो सी डी का डिस्टेंस भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पे सी और डी है, तो हमारा हो गया 6 और ये हो गया हमारा माइनस 9 की स्क्वायर, इधर हो जाएगा, और ये 1 हो गया और माइनस 4 की स्क्वायर। तो इसको भी यदि आप करोगे तो 6 में से 9 हो जाएगा 3, 3 की स्क्वायर का यानी कि हो जाएगा हमारा 9, और ये भी 3 की स्क्वायर 9। तो ये भी रूट में 18 आ रहा है, तो इसका भी 3 रूट में 2 आ रहा है। देख लिया आपने। अब हमारा रह गया ए डी, ठीक है। ए डी का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं जी। अब ए डी हमारा देखो क्या है, ए और ये डी है, ठीक है। तो ये भी हमारा कर लिया 6 और इसमें से चला गया 3 की स्क्वायर, और हमारा ये हो गया 1 और इसमें 4 की स्क्वायर घटा दिया। तो ये भी आप देख रहे हो 3 की स्क्वायर, यानी कि ये भी 9 हो रहा है, और ये भी हमारा 9 हो रहा है। तो ये भी हमारा रूट में 18 आ रहा है, यानी कि 3 की 2 आ रहा है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि सबकी साइड जो हमारी ऑल इक्वल आ रही है, ठीक है ना।
लेकिन ऑल साइड इक्वल से मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा ये स्क्वायर ही हो जाएगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो इसका जो डायगोनल बन रहा है ये और ये, ठीक है, इनको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने साइडें तो सारी देख ली भाई, 3√2 आ रही है, क्लियर होगी बात। अब हम एक बार इसके डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा मैं इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं पहले। हाँ, अब देखो क्या है, अब इसके डायगोनल को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई AC की लेंथ ले लेते हैं सबसे पहले, A और C, ठीक है, A और C ले लिया हमने, तो ये हमारा हो गया 9 - 3 की स्क्वायर और ये 4 - 4 की स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ले लिया, तो ये हो गया हमारा 6, तो 6 36 हो जाएगा बेटा, और ये 0 की स्क्वायर, तो रूट में 36 की वैल्यू आ जाती है 6, क्लियर है। अब हमने ले लिया BD, चलो जी BD की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, B और D की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 - 6 की स्क्वायर और ये हो गया 1 - 7 की स्क्वायर। तो यहाँ भी देख रहे हो आप, इसका भी रूट में 36 ही आ जाएगा और इसका 6 यूनिट आ गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ऑल साइड्स इक्वल हैं और इसके जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ABCD हमारा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल सारे इक्वल होते हैं। तो डायगोनल भी इक्वल हैं, ऑल साइड भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ABCD जो है वो हमारा इजे स्क्वायर है। और यदि ABCD हमारा स्क्वायर है तो इसका मतलब चंपा जो है वो सही बात बोल रही थी चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो चंपा की बात सही थी, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सवालों को थोड़ा सा समझ के जो है ना बेटा आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और बेटा एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहने का मतलब कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।